जब मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं दो भाषाओं में तुमसे बात कर रहा हूँ सिंधु। एक भाषा ये हिंदी या इंग्लिश जो शब्दों की भाषा है, और एक मैं ऊर्जा की भाषा में भी तुमसे बात कर रहा हूँ स्क्रीन के माध्यम से भी। ऊर्जा को कोई चीज रोक नहीं सकती सिंधु, ये स्क्रीन भी नहीं रोक सकती। डिस्टेंस और टाइम नहीं रोकता है ऊर्जा को। तुम कहीं भी बैठे हो, मैं कहीं भी हूं। ये वाणी की ऊर्जा जो वाणी में छुपी हुई है, ये पहुंच जाएगी तुम तक। प्रणाम गुरुदेव। इस प्रश्न में सिंधु सांझी जी आपसे यह शेयर कर रही हैं कि गुरुदेव, आपकी वाणी सुनकर मुझे रोना आ गया। कृपया बताएं ऐसा क्यों हुआ। सिंधु, और क्या आना चाहिए तुम्हें? किसी भी वाणी को, किसी भी सत्य वाणी को सुन के और क्या आना चाहिए? सुंदर भाव है, सुंदर घटना है, और प्रश्न भी सुंदर है। इसको समझते हैं आज थोड़ा सा। मैं एक सर्टेन तल से तुमसे ये बात कर रहा हूं, और अभी पीछे मैंने बोला जब मैं जो भी बोल रहा हूं मैं दो भाषाओं में तुमसे बात कर रहा हूं सिंधु। एक भाषा ये हिंदी या इंग्लिश जो शब्दों की भाषा है, और एक मैं ऊर्जा की भाषा में भी तुमसे बात कर रहा हूं स्क्रीन के माध्यम से भी। ऊर्जा को कोई चीज रोक नहीं सकती सिंधु, ये स्क्रीन भी नहीं रोक सकती। डिस्टेंस और टाइम नहीं रोकता है ऊर्जा को। तुम कहीं भी बैठे हो, मैं कहीं भी हूं। ये वाणी की ऊर्जा जो वाणी में छुपी हुई है, ये पहुंच जाएगी तुम तक। मैं किसी एक तल से बोलता हूं सत्संग में। तुमने सत्संग में मुझसे सुना नहीं होगा कि मैं बहुत शास्त्रों के तुम्हें कुछ कोट्स बता रहा हूं। मैं किन्हीं शास्त्रों पे चर्चा कर रहा हूं। तुमने ये सुना नहीं होगा मुझसे आमतौर पर सत्संग में, क्योंकि तुम्हारे हर प्रश्न को मैं चेतना के एक पर्टिकुलर स्तर से जाके बोलता हूं। किसी पॉडकास्ट में जब मेरे से प्रश्न पूछा जाता है, किसी इंटरव्यू में जब मुझसे प्रश्न पूछा जाता है, मैं किसी चेतना के गहरे स्तर से उसका उत्तर देता हूं। अब जिस दिन, इस बात को समझना, जिस क्षण सिंधु किसी वजह से तुम्हारी चेतना ने मुझे उसी स्तर से सुन लिया, कुछ जुड़ेगा और सीधा आंखें नम हो जाएंगी तुम्हारी। वो क्या मैं बोल रहा हूं उस पर निर्भर नहीं करता आंखें नम होना तुम्हारा। तुम्हारी चेतना का स्तर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरी चेतना के स्तर से जुड़ा। और ये चेतना बड़ी खूबसूरत चीज होती है सिद्धू। ये बड़ा हृदय का विषय होता है। ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत प्रेम और आनंद में लिपटी हुई है। जैसे बोलते हैं ना, आनंदमय कोश। ये तुम्हारा सबसे भीतरी कोश होता है जो प्रेम और आनंद में लीन होता है। इसीलिए जीसस ने बोला गॉड इज लव। हम यहां पे बोलते हैं कि ट्रुथ इज गॉड। तो ये जो सत्य है, ये जो आनंद है, ये जो प्रेम है, यही चेतना के स्वरूप है। किसी मोमेंट पे जब तुम्हारी चेतना उस वाइब्रेशन पे आ गई, जिस वाइब्रेशन से, जिस स्तर से मैं बोल रहा हूं, तो तुम्हारी आंखें नम होंगी ही होंगी। इससे दो बातें और सिद्ध होती हैं सिद्धू। एक, सभी के लिए सिद्ध होती हैं कि हम सबकी चेतना का स्तर सेम है। हम सबकी चेतना में वही सत्य, वही आनंद, वही प्रेम है। हाँ, आमतौर पर हम उस स्तर से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोई गुरु उस स्तर पे ही ऑपरेट कर रहे हैं सदा। तो ये हम सब में संभावना, पॉसिबिलिटी, ये हम सबके भीतर है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी गुरु के भीतर है और मैं तो कभी पा ही नहीं पाऊंगा वो। ये तुम्हारे भीतर भी है। ये इस बात का प्रमाण हो गया। तभी तल मिलते आंख नमी हुई, इस बात का प्रमाण हो गया। दूसरा, ये इस बात का भी प्रमाण है कि तुम उस तल को छू सकते हो। तो ऐसा नहीं कि चेतना का ये अद्भुत स्तर सिर्फ एग्जिस्ट करता है,
आधा सत्य, पहली बात। दूसरा आधा सत्य जो कि दूसरी बात है कि तुम इस स्तर को अटेन कर सकते हो, छू सकते हो तुम इस स्तर को। किसी समय किसी वाणी को सुनते हुए तुम्हारी चेतना ने उस स्तर को छुआ, तो दो बातें सिद्ध हो गई। ये तुम में है, तुम इसको छू सकते हो, और जिस चीज को तुम छू सकते हो तुम उसमें वास भी कर सकते हो। हिमालय की जिस चोटी को मैं छू सकता हूं ना सिंधु, उस चोटी पे मैं वास भी कर सकता हूं। तो अपने भीतर की चेतना के जिस स्तर को तुम छू सकती हो, तुम वहां वास भी कर सकती हो। वास करने का अर्थ हुआ सिंधु कि तुम सतत सदा उसी स्तर से जीवन जी सकती हो, उसी स्तर से, उसी आनंद, उसी भक्ति में डूबे हुए, उसी प्रेम के, उसी श्रद्धा के स्तर से तुम ऑपरेट कर सकते हो। पूरा जीवन अपना, पूरा प्रैक्टिकल जीवन अपना भी उस स्तर से ऑपरेट किया जा सकता है। ये सिद्ध होती है इस बात। बहुत सुंदर है सिंधु। इससे मुझे एक चीज और समझ लो इसमें, एक और एनालॉजी आई मुझे। मानो तुम किसी विदेश में गए और तुम सालों से उस विदेश में हो जहां तुम्हारे देश का कोई है नहीं, कोई अपना नहीं है वहां तुम्हारा। सब चेहरे, रहना सहना, खान पीन, रंग स्किन का, वो सब अलग है। तुम्हें बड़ा अकेला सा लगता है उस देश में, और कई महीनों से तुम अकेली हो वहां। फिर किसी दिन सिंधु सडनली उस देश में कोई तुम्हारा सामने से चलता हुआ आ रहा है। तुमने पहचान लिया उसको, उसकी शक्ल सूरत तुम्हारे देशवासियों जैसी, उसका रंग, उसका कपड़ा, रहन सहन, खाना पीना, उसका वस्त्र, सब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये तो अपना ही व्यक्ति, अपने ही देश से, अपने ही शहर से आया। इमेजिन करो तुम अकेली हो वहां कई महीनों से, और पहली बार तुम्हें ये व्यक्ति दिख गया। क्या करोगी? क्या एक्सप्रेशन होगा तुम्हारा? आंखें गीली हो जाएंगी तुम्हारी, लगेगा पकड़ लो इस व्यक्ति को, कोई अपना मिल गया, कोई मेरा मिल गया मुझे। तो ये जो किसी क्षण हमारी आंख गीली होती है किसी के साथ, किसी की वाणी की तरंग सुन के, ये संकेत होता है सिंधु। पीछे किसी ने गुरु का भी प्रश्न पूछा, ये संकेत होता है कि किसी तल पे भीतर, किसी अचेतन तल पे तुमने पहचान लिया इस व्यक्ति को। ये अपना जैसा ही है, ये उसी देश का व्यक्ति आ गया जिस देश से मैं बिलोंग करती हूँ। ये उसी कॉस्मिक जगत का व्यक्ति आ गया, उसी आध्यात्मिक जगत का कोई अपना आ गया जिस आध्यात्मिक जगत को मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा ही है। मैं आई ही उसी आध्यात्मिक जगत से हूँ, कोई अपना आ गया। तो ये सुंदर है, किसी अपने को इस तरह से पहचान लेना, और आंख संकेत दे देती है कि मिला कोई आज मुझे, मेरे वतन, मेरे देश का कोई मिला मुझे आज। सुंदर है। इसे और गहरा कर इस संभावना को अपनी स्थिति बनाओ। ये कोट जैसी, मैंने सूत्र जैसी लाइन बोली है, इसको नोट कर लो सिंधु। इस संभावना को अपनी स्थिति बना लो, प्रयास करना होगा। चलो इस मार्ग पे आ गए। ये संभावना तुम्हारी स्थिति जिस दिन बन जाएगी, तुम भी उसी चेतना के तल पे वास करने लगोगी जिस चेतना के तल पे मैं या कोई भी और गुरु वास करते हैं। धन्यवाद।